गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 में की बुक साइंस, जिसमें हम लोग आज बायोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर का हाफ पार्ट पढ़ चुके थे। आज उसके आगे पढ़ेंगे पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं आज यही पढ़ेंगे। तो जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, हम लोग वैसे प्लांट्स को बोलते हैं जो किसी दूसरे प्लांट्स पे रहकर अपना लाइफ लीड करते हैं। जो प्लांट्स है वो किसी दूसरे प्लांट्स पे रहकर अपना लाइफ लीड करता है और जिस पर वह रहता है उससे वह लाभ लेता है, लेकिन जिस पे वह रहता है उसको हानि पहुंचाता है। तो यह होता है पैरासिटिक प्लांट्स। जैसे कि हम किसी घर में रहते हैं तो उस घर से हमको तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उस घर को लॉस हो रहा है। तो ऐसे ही पैरासिटिक प्लांट्स में होते हैं। तो इस टाइप के प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट। जैसे कि कसकटा हो गया, जिसे हम लोग डॉडर भी कहते हैं, और मिस्टिलोई हो गया। ये जो है ये दूसरे प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स पैरासिटिक प्लांट्स कहलाते हैं। ये जो है अपना फूड जो है वह ग्रीन प्लांट से एब्जॉर्ब करता है, जो कि इसका होस्ट कहलाता है। जो कसकटा प्लांट्स है ये येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे कसकटा प्लांट्स का हम फिगर देख सकते हैं। यह जो है एक येलो ट्यूबुलर टाइप स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, जो कि होस्ट प्लांट से अटैच हो जाता है और ये जो है स्टेम के चारों ओर घिर जाता है, जिससे कि ये रेडीमेड फूड अपना लेता है। अपने आप में जो कसकटा प्लांट है ये येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है और होस्ट प्लांट से अपने आप को अटैच कर लेता है और स्टेम के चारों ओर घिर के अपने आप में एक रेडीमेड फूड अपना लेता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरासिटिक रिलेशनशिप। पैरासिटिक रिलेशनशिप में जो पैरासिटिक प्लांट जो है उसको सिर्फ बेनिफिट होता है। जैसे कि सबसे पहले हमने पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में समझाया। पैरासिटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है ये जो पैरासिटिक प्लांट्स है उसी को सिर्फ बेनिफिट होता है, लेकिन जो उसका होस्ट है जिस पे वह रह रहा है उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है। पैरासिटिक प्लांट जो है वह कुछ प्लांट जो होस्ट प्लांट है उसको हार्म पहुंचाता है, इसके ग्रोथ को रोक देता है, जिसके कारण इसको हेवी डैमेज पहुंचता है, बहुत नुकसान पहुंचता है। कभी कभी तो ये होस्ट प्लांट को किल भी कर देता है। अपने होस्ट प्लांट को जो है ये कभी कभी मार भी देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेप्रोफाइटिक प्लांट। सेप्रोफाइटिक प्लांट किसे बोलते हैं? तो यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मटेरियल यानी कि सड़े गले पदार्थों पर जो प्लांट उगता है उसको हम लोग सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि मशरूम हो गया, मॉल्स हो गया, ईस्ट हो गया, ये सभी जो है सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन चक्र, अपना लाइफ साइकिल जो है वो सड़े गले पदार्थों पर चलाते हैं। इसको हम लोग सेप्रोफाइट्स कहते हैं। सेप्रोफाइट्स में जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, यह इसलिए ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकता है ग्रीन प्लांट्स की तरह। जिस तरह से ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिससे कि वो अपना फूड खुद बना लेता है, बट सेप्रोफिटिक प्लांट्स में जो है उसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट नहीं होता है, जिससे कि वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकता है। इसलिए इसमें एक स्पेशल डाइजेस्टिव जूस जो है वो डेड और डीके मैटर में सीक्रेट होता है। डाइजेस्टिव जूस जो है वो डेड और डीके मैटर में सीक्रेट होता है, जो कि इसको सॉल्यूशन बना देता है। सॉल्यूशन बनाने के बाद जो है और उसी को जो है उस सॉल्यूशन को ही जो है वह न्यूट्रिएंट्स के रूप में एब्जॉर्ब करता है, जो कि ये सेप्रोफिटिक प्लांट्स कहलाता है। अब सेप्रोफिटिक प्लांट जैसे कि फंजाई होते हैं, और जो फंजाई जो है वो हॉट और ह्यूमिड जैसे कि गर्म और नमी वेदर में पनपते हैं, ग्रो करता है। फंजाई जो है वह गर्म और नमी वेदर में ग्रो करता है, पनपता है। और फंजाई जो है वो रेनी सीजन में भी दिखता है, जैसे कि कुछ पुरानी चीज़ें या बारिश में कुछ चीज़ें रख दी जाती है तो हम उसमें देखते हैं कि कुछ पैचेस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यही फंजाई है, वो जो पैचेस लाइक स्ट्रक्चर बनता है यही फंजाई होता है। सेप्रोफिटिक फंजाई जैसे कि मार्केट में जो मशरूम देखा गया उसे खाने में भी यूज किया जाता है। मार्केट में हम लोग देखते हैं कि मशरूम होता है वाइट कलर का, उसको हम लोग खाने में भी यूज करते हैं। ये जो मशरूम होता है यह एडिबल फंजाई होता है, बट रिमेंबर जितना भी मशरूम होता है वो सब एडिबल फंजाई नहीं होता। सभी मशरूम जो है वो खाने योग्य नहीं होता है। कुछ फंजाई जो है वो ब्रेड पर भी होता है। जैसे कि ब्रेड काफ़ी दिनों तक रख दिया जाए तो उसके ऊपर में जो है एक लेयर सा हो जाता है, वाइट स्क्रीन ब्राउन पैचेस टाइप का लेयर हो जाता है। अगर हम ब्रेड को बहुत दिन तक रख देते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर मोटी परत जैसी बन जाती है, जो कि वाइट स्क्रीन होता है, ब्राउन पैचेस हो जाता है, जो फंगल ग्रोथ के कारण होता है।
जिसे ब्रेड फंजाई कहते हैं या ब्रेड मोल्ड जिसे हम लोग कहते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है इंसेक्टिवरस प्लांट। इंसेक्टिवरस प्लांट्स हम लोग वैसे प्लांट को बोलते हैं, इसका मतलब होता है वैसे प्लांट जो कीड़े मकोड़े खाते हो, उसे हम लोग इंसेक्टिवरस प्लांट कहते हैं। कोई कीड़े मकोड़े जैसे कि स्पाइडर, कॉकरोच, इस तरह के जो इंसेक्ट है उसे खाता है, वो इंसेक्टिवरस प्लांट्स कहलाता है। तो जैसे कि हम लोग स्पाइडर, कॉकरोच, जितने भी इंसेक्ट होते हैं उस सबको खाने वाले प्लांट को इंसेक्टिवरस प्लांट्स कहते हैं। ऐसे प्लांट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो शिकार को पकड़ने के लिए होता है। जो ये प्लांट्स है ये यूजुअली ग्रीन कलर का होता है। इंसेक्टिवरस प्लांट जो है वो यूजुअली ग्रीन कलर का होता है। ये अपना फूड जो है वो खुद बनाता है। ये जो है इंसेक्ट खाता है क्योंकि यह जो सॉइल में ग्रो करता है दैट इज डिफिशियंट इन सर्टेन अमाउंट। कुछ चीज़ें जो सॉइल में कमी होती है जैसे कि नाइट्रोजन, तो जो ये इंसेक्ट को खाता है ये उसके नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, यानी कि इसके इंसेक्ट खाने से नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स है जैसे पीचर प्लांट, जिसमें लीफ जो है वो मॉडिफाई करके पीचर लाइक स्ट्रक्चर का बन जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पीचर प्लांट को, यहाँ इसका जो लीफ है वो मॉडिफाई करके एक पीचर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि लाइन और डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर ग्रोथ जैसा हो जाता है। ये अगर एक बार इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है तो फिर उस इंसेक्ट को बाहर जाने नहीं देता है। जब इंसेक्ट पीचर प्लांट में ट्रैप हो जाता है, यानी कि जब वो इंसेक्ट जो है वो पीचर प्लांट में आ जाता है उसके अंदर, तो ये उसे निगल लेता है हेयर के द्वारा। अपने जो हेयर होता है उसके द्वारा ये उसको निगल लेता है और ये डाइजेस्टिव जूस को जो सीक्रेट होता है पीचर प्लांट के सेल से उसे ये डाइजेस्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है वेनस फ्लाईट्रैप। ये भी इंसेक्टिवरस प्लांट होता है। यहाँ पे हम फिगर देख सकते हैं वेनस फ्लाईट्रैप का। ये भी जो है वो इंसेक्टिवरस प्लांट होता है। इसका जो लीफ होता है वो मॉडिफाई करके ट्रैप लाइक हो जाता है, यानी कि किसी चीज़ को जकड़ने के समान इसका जो इनर सरफेस होता है, इसका इनर सरफेस हम देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे है, किसी चीज़ को जकड़ने के समान इसका इनर सरफेस हो जाता है। लीफ जो होता है इसका, लीफ का ये बहुत ही शॉर्ट होता है, सिर्फ हेयर प्रेजेंट होता है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ हेयर प्रेजेंट होता है जो कि हार्ड होता है, कड़ा होता है, हार्ड हेयर प्रेजेंट होता है। जब इंसेक्ट इसके अंदर आता है तो इसका जो हेयर है हेयर के साथ अटैच हो जाता है। इंसेक्ट जो है इसका जो हेयर देख रहे हैं हम लोग उसके साथ अटैच हो जाता है। तो लीफ का जो टूलोब होता है, यहाँ पे इसका जो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें ऐसे ऐसे करके होता है, इसका ये टूलोब होता है वो जो होता है बंद हो जाता है, जिससे कि इंसेक्ट बाहर नहीं आ पाता है, उसके अंदर ही ट्रैप हो जाता है, जिसको वेनस फ्लाईट्रैप के अंदर वो डाइजेस्टिव जूस के द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट हम लोग किसे बोलते हैं? तो सिम्बायोटिक प्लांट का मतलब होता है यह जो है आपस में भाईचारा बना के रखता है, एक दूसरे से जो है मिलजुल के आपस में भाईचारा बना के रखता है। यानी कि अगर हम तुम्हें फूड दे रहे हैं तो तुम हमें रहने के लिए घर दो। हमारे पास तो फूड है लेकिन रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो है रहने के लिए घर है लेकिन फूड नहीं है। यानी कि अगर हम तुम्हें फूड दे रहे हैं तो तुम हमें रहने के लिए घर दो। हमारे पास फूड तो बहुत ज़्यादा है बट घर नहीं है, लेकिन सामने वाले के पास जो है उसके पास घर है लेकिन फूड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? शेयरिंग कर लेंगे, ना तेरा घाटा ना मेरा घाटा, उसे भी फूड मिल जाएगा और हमें भी रहने के लिए घर मिल जाएगा। तो ये जो है यही कहलाता है सिम्बायोटिक प्लांट। यानी कि जो प्लांट्स है वो एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि प्लांट्स है वह प्लांट जो है अपना फूड बना रहा है, लेकिन कोई दूसरा प्लांट है वो अपना फूड नहीं बना रहा है, लेकिन उसके पास घर हो सकता है, वह दूसरे को जो है अपने ऊपर रहने के लिए दे सकता है। ऐसी कंडीशन में जो प्लांट है वह उसको फूड प्रोवाइड करेगा और वो जो है इस प्लांट को अपने ऊपर रखेगा। तो ऐसे में किसी का कोई हानि नहीं है, तो ऐसे प्लांट को सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं। तो इसका जो है वह दोनों को बराबर लाभ मिलता है। ये जो रिलेशनशिप्स होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, इसको सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं।
तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के, जैसे कि लाइकेंस है और अलगी है। जो लाइकेंस है जो ऑर्गेनिज्म है जो कि फंगस है, और ग्रीन अलगी जो कि अलगी और लाइकेंस एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। जो फंगस है वो न्यूट्रिशन लेता है, यानी कि जो लाइकेंस है वह फंगस है। ओके, जो फंगस है यानी लाइकेंस वो अलगी से फूड जो है भोजन प्राप्त करता है, और इसके बदले में जो लाइकेंस फूड और भी चीज़ें हैं वाटर मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और ये उसके बदले में जो फंगस से शेल्टर लेता है। तो फंगस अलगी से ये सभी चीज़ें को जो है वो प्राप्त करता है, और जो है वह अलगी को शेल्टर प्रोवाइड करता है। कुछ जो फंजाई है वो ट्रीज के रूट पर प्रेजेंट होते हैं। जो ट्री है वो उस फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो फंगस है वो यहीं से वाटर न्यूट्रिएंट्स लेके अपना ग्रो करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।